बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। मैं ज़ीशान खान रांधू राजपूत कुमार अपने नए यूट्यूब चैनल राजपूत हिस्ट्री रिसर्च से आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यादववंशी रावल देवराज भाटी राजपूत, उनकी ज़िंदगी के जो हालात और वाक़यात और तारीख़ी पस मंज़र पर एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहे हैं। रावल देवराज भाटी जो कि राय जज्जा भुट्टा का भांजा था, तो तारीख़ में यूँ दर्ज है कि रावल देवराज भाटी ये बारात लेकर जब गए बठिंडा किला में, बठिंडागढ़, तो वहाँ पर वरा राजपूत थे, वरिया। तो जब बारात लेकर वहाँ पहुँचे तो वरा राजपूतों ने इनका कत्लेआम शुरू किया। तो काफ़ी तादाद में रावल देवराज भट्टी के लोग कत्लेआम हुए, मारे गए। तो उस वक्त रावल देवराज भाटी जान बचाकर वहाँ से निकले और एक जंगल में चले गए। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे या पंडित थे, उनका नाम भी किताबों में मौजूद है, रतन नामी पंडित थे। तो उन्होंने रावल देवराज भाटी को गेरवे रंग के कपड़े, गेवरे रंग का एक लिबास जो है वो दिया पहनने को, और उनके साथ खाना खाया और रावल देवराज भाटी की जान बचाई। तो क्या हुआ कि जो बुज़ुर्ग थे, जो वो पंडित थे या ब्राह्मण जो थे, वो जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश करते थे। और रावल देवराज भाटी को मालूम पड़ा कि ये सोना बनाने का भी नुस्खा इनके पास है। कुछ इनके पास ऐसी कुछ हैं चीज़ें जिससे ये जो है ना, रावल देवराज को ये समझ पड़ी कि ये सोना बनाने का भी नुस्खा इनके पास है। तो उन्होंने मौका देखकर उन बुज़ुर्गों का जो थैला था जिसमें उनका सामान था वो उठाया और वहाँ से चले गए, यानी वो थैला ले उड़े। अब उनकी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह का बठिंडा किला था, उसी तरह का वो एक किला बनवाना चाहते थे, एक गढ़ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने मामू राय जज्जा बूटा से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कुछ जागीर दें ताकि मैं गुज़र बसर कर सकूं। तो राय जज्जा बूटा ने अपने ज्योतिषियों भाटों से जो है इस बारे में पूछा कि क्या हम इसको जागीर दे दें। तो पंडितों और ज्योतिषियों ने ये कहा कि ये हमारे लिए, आपके लिए खतरा का बायस हो सकता है, रावल देवराज भट्टी खतरनाक है। तो आखिर ये बात तय हुई। रावल देवराज ने कहा कि आप मुझे चुरसा भर ज़मीन दे दें, एक गाय के चमड़े के बराबर। तो गाय के चमड़ा लाया गया और उस गाय के चमड़े से जो एक मोची से उसका धागा बनवाया गया। तो जितनी उस धागे की लेंथ थी, उस धागे की लेंथ के बराबर का इलाका जो था वो रावल देवराज ने कब्जे में ले लिया। कुछ ही दिनों में किला बनना शुरू हुआ। जिस मज़दूर ने, जिस कारीगर ने, जिस इंजीनियर ने रावल बठिंडा किला जो बनाया था, जिसने उस वरियाओं ने उसके हाथ कटवा दिए थे ताकि इस तरह का किला किसी और को ना बना के दे। रावल देवराज ने उसको ढूंढा
और उसको अपने साथ लाया, उसकी खिदमत की और उससे आइडिया लिया कि भाई किस तरह किला बनेगा। फिर उसने किला बनाना शुरू किया, जिस किले को आज गलतुल आम में किला दिरावड़ कहते हैं। बेसिकली ये किला दिरावड़ नहीं, किला दिरावलगढ़, क्योंकि रावल देवराज के नाम पे ये किला है। तो ये जो किला दिरावलगढ़ है, जब ये आधा तमीर हो चुका तो इसकी खबर इनके मामू को हुई, सिपाहियों ने की कि भाई रावल देवराज ने तो बड़ा शानदार किला बना लिया वहाँ पर। तो राजा भुट्टा जो मामू थे देवराज के, उसने हुक्म दिया कि सपा को भेजो और किले को मसमार कर दो, मलियामेट कर दो। तो जब इस बात की खबर रावल देवराज को हुई तो उसने अपने किले की चाबियां जो थी, गढ़ की चाबियां, अपनी माँ को दे दी, अपनी वालदा को, कि भाई आप ही अपने भाई से निपटे। जब राय जजा बूटा अपनी सपा के साथ, फौज के साथ दिरावलगढ़ पर हमले के लिए आया तो बहन ने कहा भाई से कि भी के भुट्टा क्या भाटी किला उसारन दे, यानी कि भुट्टा या भट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, आप किला बनाने दे। तो राय जज्जा वहाँ से वापस चले गए, किला ये बन गया। फिर जब ये किला बन गया तो एक ताजर था, वो यहाँ से धार नगर जाता है तजारत के लिए। तो वहाँ पर सारंग सिंह पंवार और तेज सिंह पंवार वो पकड़ लेते हैं उस ताजर को, और उन्होंने ये कहा कि अब रावल देवराज ही तुम्हें छुड़वाएगा। तो उस ताजर ने मिंट समाजत की, तरला किया, और सारंग सिंह और तेज सिंह ने उस ताजर को छोड़ दिया। जब वो ताजर वापस आया तो उसने रावल देवराज को ये सारी कहानी सुनाई। तो ये ताना सुनकर रावल देवराज गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने एक कसम खाई कि जब तक मैं किला ये धारा नगर, यानी जब तक मैं धार पर हमला नहीं करता, धार को मिलियामेट नहीं करता, तब तक अपने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से भोजन नहीं करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो जब पंडितों और ज्योतिषियों से दरियाफ्त किया, मसाफत पूछी, तो पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि यहाँ से तो 4-5 दिन का सफ़र है, तो अगर आप इसी कसम पर रहे तो फिर तो भूखे मर जाएंगे, यानी काफ़ी दूर है। तो रावल देवराज ने पंडितों और ज्योतिषियों से इसका उपाय पूछा, इसका हल पूछा, सॉल्यूशन। तो पंडितों और ज्योतिषियों ने रावल देवराज को ये कहा कि आप लोदरवा का जंगल जो है वहाँ पर एक गत्ते की, कागज़ की एक धार जो है, वो मसनूई धार जो है आर्टिफिशियल, वो आप वो बनाएं और उस पर आप हमला करें, उसको मिलियामेट करें, मसमार करें और अपनी कसम पूरी करें। हुक्म हुआ, कागज़ों की जो धार थी, गत्ते की जो धार थी कागज़ की, वो बनना शुरू हुई, बन गई, तिबल बजा। तो आसपास के जो पंवारों को इस बात की जब खबर हुई तो उन्होंने इतला कर दी सारंग सिंह और तेज सिंह को। तो सारंग सिंह और तेज सिंह पंवार 500 पंवारों पर जो लश्कर था वो लेके उस मसनूई आर्टिफिशियल जो धार थी उसकी हिफाजत के लिए उसको घेर लिया। जब तिबले जंग बजा तो 500 पंवार कट मरे
और 500 पवार जो जब कट मरे तो सारंगसी और तेसी पवार ने ये उस वक्त ये कबत कही कि जहाँ था धार है वहाँ था पवार है, पवार बिना धार नहीं, तलवार बिन पवार नहीं। तो ये इतिहास यहाँ पर रखने का जो मकसद है वो ये है कि ये वो रवायात हैं जो तवारीख़ की मुस्नद जो किताबें हैं उनमें मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए साथ बनाता रहूँगा, आपके लिए शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।